तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1424 डायगोनल ट्रैवर्स 2। इसमें हम लोग को एक 2D एरे गिवन होगा जिसका नाम नम्स होगा। हम लोग को रिटर्न करना है डायगोनल ऑर्डर में वो एरे। हम लोग एक सिंगल ऑर्डर एरे रिटर्न करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल 1 में देख सकते हैं, यहाँ पे डायगोनल मीन्स होता है कि हम लोग को जैसे 1 है, उसके बाद 4 2, उसके बाद 7 5 3, उसके बाद 8 6, उसके बाद 9, ऐसे फॉर्म में रिटर्न करना है। तो चलते हैं कॉपी में, इसको एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं, तो उसके बाद आके इसको कोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वो 3x3 का एरे है जो हम लोग एग्जाम्पल 1 में दिया है। हम लोग इसी से इसको समझने वाले हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग को कैसे आउटपुट चाहिए इसका, तो यहाँ पे आंसर नाम का एरे बना देता हूँ। उसके बाद हम लोग को कैसे स्टोर करना है कि सबसे पहले आएगा हम लोग का 1, उसके बाद आएगा हम लोग का 4 और 2, उसके बाद आएगा हम लोग का 7 5 3, 7 5 3, उसके बाद आएगा 8 6, 8 6, उसके बाद आएगा हम लोग का 9। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो एरे लोग का लोकेशन है, अगर आपको अप्रोच मैं कैसे करने वाला हूँ, कैसे सोच रहा हूँ वो जानना है, तो मैं सबसे पहले कैसे करूँगा कि यहाँ पे मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ से ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू में जाना है, तो ऐसे टाइप का कुछ जाना है। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, और यहाँ से भी ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, तो फिर 7 5 3 आ जा रहा है, ऐसे टाइप का जाना है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग एक बार लिख लेंगे सारे वैल्यूज़ को कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें। मीन्स ए ऑफ 0 0 जो है वो हम लोग का 1 है, और हम लोग का जो फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू है वो, अब जो नेक्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू है वो हम लोग का जो लोकेशन है मीन्स 4 है, उसका लोकेशन क्या है 1,0 मीन्स 1 और 0, और जो हम लोग का 2 है उसका लोकेशन क्या है ए ऑफ 0 1। यहाँ पे ए एरे को मैं ए नाम से डिनोट कर रहा हूँ, आपको अगर समझ ना आ रहा हो तो। वैसे ही यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट के लिए जाना है मीन्स 7 5 3 के लिए, तो 7 5 3 कैसा आ रहा है 2 0, और यहाँ पे ए ऑफ 0 2, और ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 मतलब अपना 5, ये 7 और ये 3। उसके बाद हम लोग का 8 6 है, तो 8 6 के लिए 2 1, और ए ऑफ 1 2, और ये लास्ट 9 हम लोग का ए ऑफ 2 2। तो यहाँ पे आप पैटर्न से ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग का जो भी वैल्यू है इसका सम देखेंगे तो हम लोग का आएगा 0 0 + 0 0। इसका अगर सम देखेंगे तो यहाँ पे 0 + 1 0 + 1 सेम सम आ रहा है जो कि है 1। यहाँ पे 0 + 2 0 + 2 1 + 1 सब 2 आ रहा है, यहाँ पे इसका वैल्यू 2। यहाँ पे देखेंगे तो इसका सारे का सम 3 आ रहा है, 2 + 1 3, 1 + 2 3। और जैसे यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का 2 2 है, मतलब 2 + 2 4, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये भी एक टाइप का 2D एरे जैसा बन रहा है, जिसके वैल्यूज़ हम लोग को पता चल रहे हैं कि कौन से वाले इंडेक्स का कौन सा वैल्यू जा रहा है। मीन्स हम लोग को इस टाइप का एरे एक और बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अलग से एक वेरिएबल ले लेंगे टेम्प नाम का, तो यहाँ पे ऐसे शो कर देता हूँ टेम्प, और जिसका साइज मेनली हम लोग का जो जितना भी मैक्सिमम जा सकता है डायगोनली वो होगा। तो हम अगर हम लोग ये दोनों को सम कर देंगे उससे ज़्यादा डायगोनल वैल्यू तो जा ही नहीं सकता। तो हम लोग एग्जांपल के लिए ऐसा रख लेंगे कि m + n इसका टेम्प का वैल्यू होगा इनिशियली, मीन्स इसका साइज होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 के लिए ये, फर्स्ट के लिए ये, तो हम लोग टेम्प में ये सारी चीज़ें डालते जाएंगे, तो टेम्प भी एक 2D एरे बन जाएगा ये सारे वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पे जैसे 0 0 के लिए देख लेते हैं कि हम लोग का यहाँ पे 1 आएगा, 1 0 के लिए ये। अब हम लोग जैसे इसको कोड करते हैं तो हम लोग के पास इशू ये आता है कि ये सारे वैल्यूज रिवर्स में स्टोर होते जाते हैं, क्योंकि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, क्योंकि हम लोग शुरू से i = 0 और j = 0 से i <, जो हम लोग का साइज होगा वहाँ तक चलाएंगे, और j भी जहाँ तक साइज होगा वहाँ तक चलाएंगे। तो पहले जो छोटे वैल्यूज हैं वो सारे आएंगे, उसके बाद ये सारे वैल्यूज आएंगे।
इसका मतलब हम लोग को क्या है कि ये जो भी वैल्यूज आते जाएंगे उन लोगों को एक एक बार रिवर्स भी करना है। तो आप कोड में देखेंगे कि वहाँ पे मैं एक बार रिवर्स के लिए कोड लिखा हूँ, STL में आपको रिवर्स के लिए मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा सोचने का बात नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और जाके इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग दो वेरिएबल बना देते हैं, इंट m इज इक्वल टू, जो कि होगा हम लोग का nums डॉट साइज, और एक होगा इंट n इज इक्वल टू 0। हम लोग रोस और कॉलम्स को लेने का कोशिश कर रहे हैं बस m और n के साइज से, लेकिन हम लोग का n इसलिए 0 लिए हैं क्योंकि हम लोग जैसे एग्जांपल में देखें तो ऐसे टाइप का भी हम लोग का एरे हो सकता है जहाँ पे ये 1 हो, यहाँ पे 5 हो, ऐसा टाइप का। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका मैक्सिमम वाला होगा वो वाले को लेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं कि यहाँ पे इससे मैक्सिमम निकाल ले रहे हैं। तो मैक्सिमम निकालने के लिए ऐसे कर देते हैं कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m i प्लस प्लस। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग का n जो है वो छोटा है अभी करंट साइज से, अगर n लेस देन nums ऑफ i डॉट साइज है, तो हम लोग n को अपडेट कर देंगे वो बड़े वाले से, मीन्स n में आ जाएगा nums ऑफ i डॉट जो उसका साइज होगा वो। और अगर n पहले से बड़ा है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा बाहर आ जाएंगे। तो n का भी वैल्यू अपडेट हो चुका है। अब हम लोग को दो वेरिएबल बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग को आंसर चाहिए रहेगा, तो आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर करके। और हम लोग जैसे कॉपी में समझे थे कि एक और हम लोग को 2D एरे जैसा लगेगा, तो उसको बना लेते हैं हम लोग वेक्टर ऑफ वेक्टर इन टाइप का ही। इसका नाम फिलहाल के लिए रख देते हैं टेम्प, और इसको m+n साइज का मान लेते हैं। तो इससे सारे डायगोनल एलिमेंट्स कवर हो पाएंगे इस साइज में। उसके बाद हम लोग पहले लूप चलाते हैं कि जैसे हम लोग कॉपी में समझे थे कि एक एक बार वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे, मीन्स फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m i प्लस प्लस। ये पूरा हम लोग का एरे को ट्रेवल्स करेगा। उसके बाद एरे के अंदर जो हम लोग का एक और एरे होगा उसके लिए हम लोग एक लूप बनाएंगे, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन nums डॉट साइज, लेकिन i वाले का, मतलब वो जो पहला या दूसरा जो भी रो होगा उस वाले के लिए। तो j लेस देन nums ऑफ i डॉट साइज, और यहाँ पे j को कर देते हैं प्लस प्लस, j हम लोग का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेम्प ऑफ i प्लस j में पुश कर देंगे हम लोग का nums ऑफ i और j, मीन्स जो भी वाला वैल्यू में हम लोग अभी करेंटली हैं उसको हम लोग टेम्प ऑफ i प्लस j वाले वैल्यू में पुश कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऐसा देखे थे एग्जांपल में कि हम लोग का वो वैल्यू रिवर्स में आ रहा था, तो हम लोग इसको बस डायरेक्टली रिवर्स कर लेते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। अब टेम्प वाला जो भी है हम लोग एक एक को करके रिवर्स करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट जैसा टेम्प का साइज लिए थे वही साइज का इसको चला देते हैं, मीन्स m+n तक चला देते हैं और i को कर देते हैं प्लस। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स। तो रिवर्स का हम लोग के पास stl फंक्शन होता है, इसमें बस यहाँ पे हम लोग को टेम्प ऑफ i डालना है, डॉट बिगिन मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मीन्स टेम्प ऑफ i डॉट एंड। तो इससे ये रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद पूरे वैल्यूज हम लोग के आ चुके हैं, बस अब हमको आंसर में स्टोर कराने हैं। तो टेम्प भी हमारा 2D एरे है, तो 2D एरे में जैसे स्टोर कराते हैं वही तरीके से हम लोग सारे वैल्यूज को स्टोर करा देंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m प्लस n, क्योंकि हम लोग का टेम्प का साइज वही है, और i प्लस प्लस। और इसके बाद फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन टेम्प ऑफ i डॉट साइज। उसके बाद j को कर देंगे हम लोग इंक्रीमेंट, यहाँ पे j इंक्रीमेंट कर देते हैं, और वैल्यूज़ को आंसर में बस डाल देते हैं, पुश बैक कर देंगे हम लोग के टेम्प ऑफ i j को।
और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर को, रिटर्न आंसर। इसको अगर आप एक स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा कोड है, इसको एक बार कर देते हैं रन। तो यहाँ पे हमारे दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, जिसमें हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, क्योंकि हम लोग बिग ऑफ n साइज के लूप्स चला रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल अलग से बना रहे हैं आंसर स्टोर करने के लिए, टेम्प स्टोर करने के लिए। तो आई होप कि आपको आंसर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।